हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ के दुबे, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल C4D क्लासेस। टुडे आई डिस्कस अबाउट कैथोड रेस। आज हम लोग कैथोड किरण के बारे में पढ़ेंगे। कैथोड किरणों की खोज विलियम क्रुक्स ने की थी, जिसे आगे चलकर थॉमसन ने समझाया था। तो जो विलियम क्रुक्स थे उनने बताया था कि उन्होंने विसर्जन नलिका ली थी, जिसमें उन्होंने प्रेशर को कम करके उच्च वोल्टता पर एक कैथोड नलिका में 2 इलेक्ट्रोड लिए थे। ठीक, एक कैथोड था और एक एनोड था। तो उन्होंने उच्च वोल्टता की बैटरी को इस नलिका से जोड़ दिया था। तो प्रेशर कम करने पर जब बैटरी से करंट आता है तो यहाँ पर देखा गया कि कैथोड से एनोड की तरफ रेस निकली, तो उन रेस को कैथोड किरण कहा गया। तो इसमें क्या होता है, एक विसर्जन नलिका ली, इस नलिका में उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए और इसे बैटरी से जोड़ दिया गया। तो ये भाग कैथोड और ये भाग एनोड, और इसे वैक्यूम पंप से जोड़ दिया गया। तो उन्होंने वैक्यूम पंप से प्रेशर कम किया। तो जब 1 atm दाब प्रेशर था तो यहाँ पर विद्युत का चालन नहीं हुआ। तो जैसे ही वैक्यूम पंप से प्रेशर हमने 10⁻⁻² atm कर दिया और वोल्टता यहाँ पर लगभग 10,000 वोल्ट से 30,000 वोल्ट, और इसमें एक गैस भर दी हमने, ठीक, हीलियम या कोई गैस। तो जब इस नलिका में कोई गैस भर दी, वैक्यूम पंप से हमने प्रेशर को कम किया, तो उच्च वोल्टता वाला विद्युत इसमें प्रवाहित करने से कैथोड से एनोड की ओर हमें किरणें जाती हुई प्राप्त हुई। तो कैथोड से एनोड की ओर जाने वाली ये सीधी किरणें, इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया कैथोड रेस। अगर हम ये प्रेशर और कम करते चले जाएं, अगर ये हम प्रेशर 10⁻⁴ atm से 10⁻⁴ atm, लगभग 1/10,000 atm प्रेशर कर दिया जाए, अगर हम इस प्रेशर को और कम कर दें, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें प्रतिदीप्त प्राप्त होती है। ठीक, तो जैसे जैसे हम प्रेशर अगर कम करते जाएं, तो ये जो किरणें हैं वो कांच की दीवार से टकराकर क्या उत्पन्न करती हैं? प्रतिदीप्त। तो जैसे हम प्रेशर कम करते हैं तो ये कैथोड रेस सामने दीवार पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। अब प्रेशर को और कम करते चले जाएं तो हम देखते हैं इस नलिका में कुछ पॉइंट अंधकार युक्त हो जाते हैं, कुछ पॉइंट प्रतिदीप्त हो जाते हैं। और प्रेशर कम करने पर कैथोड की तरफ यहाँ पर हमें अंधकार डार्कनेस प्राप्त होता है, और इसके सामने हमें ग्रीन कलर की प्रतिदीप्त उत्पन्न होती है। तो जब प्रेशर अब बहुत कम कर दिया जाए तो इसका जो कैथोड वाला पार्ट है ये अंधकार युक्त हो जाता है, और इसके सामने वाला जो भाग है एनोड, उसमें हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न होती है। ये जो किरणें हैं, ये किरणें विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, अगर यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दें तो ये किरणें किस तरफ मुड़ जाती हैं? धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। तो अगर इन प्लेटों इन्हें हम विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रख दें, तो एक तरफ प्लस प्लेट, एक तरफ माइनस प्लेट, तो ये किरणें जो हैं वो किस तरफ मुड़ जाती हैं? धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। तो इससे पता लगता है कि जो किरणें हैं वो नेगेटिव कणों से मिलकर बनी हैं, नेगेटिव पार्टिकल। तो ये जो किरणें हैं विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किस तरफ मुड़ रही हैं? पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो इससे पता लगा कि ये किरणें नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी है। इन पार्टिकल को आगे चले क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया।
ये किरणें चलती हैं तो अपने मार्ग में रखे पतले पहिए घुमा देती हैं। ये किरणें जब चलती हैं तो अपने मार्ग में रखी पतली जो फॉइल होती है उसे भेद जाती हैं और उस फॉइल को गर्म भी कर देती हैं। तो पता लगता है इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है जो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से कैथोड किरणें जो होती हैं ये जब उच्च मेल्टिंग पॉइंट वाली किसी प्लेट से टकराती हैं, अगर हम कहें ये जो किरणें हैं, अगर ये किरणें उच्च मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन मेटल से टकराएं तो ये किरणें क्या बनाती हैं, एक्स रेज बनाती हैं। तो कैथोड रेज को अगर हम उच्च मेल्टिंग पॉइंट वाली प्लेट पे डालें, जैसे टंगस्टन पे डालें, तो ये कौन सी किरणें बनाती हैं, ये एक्स रेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने कैथोड किरणों के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और आपके कोई डाउट्स हो कमेंट टाइप कीजिए और चैनल पे आप नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को नए अपडेट पाने के लिए ज़रूर दबाएं। थैंक यू।